हेलो एवरीवन। तो देखिए यहाँ पर हम आज के लेक्चर में 60th लेक्चर है। यहाँ पर आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 60 days। द टाइम टेकन फॉर 7/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास टू डिसइंटीग्रेट विल बी। तो देखिए यहाँ पर हाफ लाइफ जो दी गई है वो 60 डेज दी गई है और इसका 7/8 पार्ट जो होगा वो डीके हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो 1/8 पार्ट इसका रिमेनिंग होगा। तो कितना टाइम लगेगा ये 7/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास को डिसइंटीग्रेट होने में? तो जो गिवन है उससे हम लिखेंगे, गिवन टी हाफ की वैल्यू दी है 60 डेज और t इक्वल टू 0 पे इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n नॉट ले लेते हैं। t इक्वल टू टी टाइम जो हमें फाइंड करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो रिमेनिंग होंगे इनिशियल के 1/8 बचेंगे। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, n इज इक्वल टू n नॉट अपॉन 2 की पावर n। n की वैल्यू ये n नॉट बाई 8 है, ये n नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसे हम 2 की पावर 3 लिखेंगे। तो यहां से n की वैल्यू हो जाएगी 3। तो t टाइम हमें निकालना है, तो t टाइम की वैल्यू आएगी n इंटू टी हाफ के इक्वल, और ये 3 इंटू 60। तो जो टाइम आ जाएगा 180 डेज आएगा। ओके, तो इसका ये सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ हाफ लाइफ 2 आवर 30 मिनट, यहां पर जो हाफ लाइफ दी है वो 2 आवर 30 मिनट दी गई है। एमिट्स रेडिएशन विच इज 64 टाइम्स द परमिसिबल सेफ लेवल, द मिनिमम टाइम आफ्टर विच इट वुड बी पॉसिबल टू वर्क सेफली विद सोर्स विल बी। टाइम फाइंड करना, काहे का टाइम फाइंड करना। देखिए जो इनिशियल वैल्यू दी है, किसी टाइम के बाद टी टाइम पर इसकी जो परमिसिबल सेफ लेवल होगा वो इनिशियल जो वैल्यू थी वो उस टाइम की 64th टाइम है। देखिए जो गिवन है उसे हम लिखते हैं पहले, ये टी हाफ दिया है 2 आवर 30 मिनट, यानी इसको हम 2.5 आवर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। हाँ, अब ये हम सेफ लेवल जो है इससे हम x मान लेते हैं। तो जो इनिशियल वैल्यू होगी ये x है, इसको हम n ले लेते हैं, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को हम n से डिनोट करते हैं। t इक्वल टू 0 पे इनिशियल जो n नॉट की वैल्यू होगी वो इसकी 64th टाइम है। ओके, तो ये टाइम फाइंड करना है। तो यहां पर हम फिर से फार्मूला अप्लाई करेंगे, n इज इक्वल टू n नॉट अपॉन 2 की पावर n। n की वैल्यू x है और ये 64x है। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये 1/64 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n होगा। ये 1/2 की पावर 6 हो जाएगा, ये 1/2 की पावर n। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 6 हो जाएगी। टाइम निकालना है, n इंटू टी हाफ करेंगे और हाफ लाइफ जो इसकी थी 2.5 आवर थी, तो 15 आवर के इक्वल आएगा टाइम, यानी 15 आवर के बाद ये सेफ लेवल पे पहुंच जाएगा सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, A nucleus of mass m at rest splits into two parts having masses
m/3 and 2m/3 द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ टू पार्ट्स विल बी। तो देखिए यहां पर एक ये रेडियो एक्टिव सैंपल है, न्यूक्लियस है, ये हमने न्यूक्लियस बना लिया, इसका मास m है, ये डिसइंटीग्रेट होगा दो पार्ट में, m/3 2m/3 बना लिए, ये m/3 2m/3 शेप पे मत जाए। तो देखिए अब यहां पर जब स्प्लिट होगा तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे और जो इसका मोमेंटम होगा और इसका दोनों का सेम होगा कंजर्वेशन ऑफ, ये इनिशियल रेस्ट पे लेंगे तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल करके हम इसको लिख के दिखा सकते हैं, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, तो इससे हम रेस्ट पे लेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे m/3 इंटू इसकी वेलोसिटी हम v डैश ले लेते हैं, ये 2m/3 इंटू इसकी v डबल डैश होगी, इसको ट्रांसफर करें तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, यानी m/3 इंटू v डैश इज इक्वल टू 2m/3 इंटू v डबल डैश। इनका मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा ये p1 है और ये p2, इनका मोमेंटम जो होगा वो इक्वल होगा। अब क्वेश्चन ने जो पूछा है रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है, तो λ1 की जो वैल्यू होगी h/p1 के इक्वल होगी और λ2 की वैल्यू h/p2 के इक्वल होगी। कितना आसान है, इनका रेशियो लेंगे तो ये वैल्यू इक्वल है, कैंसिल हो जाएगी, 1/1 1:1 आंसर आ जाएगा, सी आंसर करेक्ट होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। नेक्स्ट, टू स्ट्रीम्स ऑफ फोटॉन्स processing energy is equal to 5 and 10 times the work function of metal are incident on the metal surface successively. The ratio of maximum velocities of the photoelectrons emitted in the two cases. तो देखिए यहां पर दो स्ट्रीम दी गई है फोटॉन्स की, जो प्रोसेसिंग जिनके पास जो एनर्जी है 5 टाइम और 10 टाइम है वर्क फंक्शन के, तो इनकी जो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, उस फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट होंगे उसका रेशियो फाइंड करना है। तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फार्मूला होता है, ये hν माइनस 5 और hν जो इंसिडेंट एनर्जी है ये 5 टाइम्स है वर्क फंक्शन के, ये हाफ m v1 स्क्वायर लिख लेंगे हम, और दूसरी होगी हाफ m v2 स्क्वायर, ये 10 5 माइनस 5 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये वर्क फंक्शन का 10 टाइम, यहाँ पर 5 टाइम, ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। कोई नहीं, एक स्टेप और रुक जाते हैं, क्या रुक जाते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। ये देखिए 4 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 5 के इक्वल, यहीं पे डिवाइड कर देंगे इसे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हाफ या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर की वैल्यू 4/9 आ गई, तो v1 अपॉन v2 की वैल्यू 2/3 के इक्वल होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोई डाउट नहीं होगा यहां तक, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ए रेडियो एक्टिव सैंपल डिकेज 7/8 टाइम्स इट्स ओरिजिनल क्वांटिटी इन 15 मिनट, यानी 7/8 टाइम तक डिके हो जाएगा 15 मिनट में। हाफ लाइफ ऑफ सैंपल बतानी है, तो इसमें हम t इक्वल टू 0 पे इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को n नॉट ले लेते हैं, और
जो टाइम दिया है t इज इक्वल टू टी पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचेंगे n नॉट बाई 8 बचेंगे, 7 बाई एथ टाइम डीके हो गया। टाइम की जो वैल्यू दी है ये 15 मिनट दिए, टी हाफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर n इज इक्वल टू n नॉट अपॉन 2 की पावर n में यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 3। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 3 और t इज इक्वल टू n इंटू टी हाफ करेंगे तो t की वैल्यू 15। तो यहां से t हाफ की वैल्यू आ जाएगी 5 मिनट। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अरे अच्छा क्या सही है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज ई व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल द वेवलेंथ लेमडा, यानी वेवलेंथ लेमडा की जब लाइट इंसिडेंट होगी तो जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो ई होगी। अब कह रहा था डबल द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दे तो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ क्या होगी वो फाइंड करना है। तो जो गिवन है लिखते हैं, गिवन एट लेमडा की वैल्यू जब लेमडा होगी तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी वो ई होगी। ये अब लेमडा डैश ये फाइंड करना है जब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 2e होगी। तो फार्मूला यहां पर लगाते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है hc अपॉन लेमडा माइनस 5। तो यहां से ये E इज इक्वल टू hc अपॉन लेमडा माइनस 5 हो जाएगा। तो यहां से 5 की वैल्यू दिगर हम लिखें तो ये hc अपॉन लेमडा माइनस ई के होगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डबल हो जाएगी, तो एक काइनेटिक एनर्जी 2 हम लिख देते हैं, hc अपॉन लेमडा डैश ये फाइंड करना है और ये 5 की वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे। ये लेमडा डैश फाइंड करेंगे, 5 की वैल्यू hc अपॉन लेमडा माइनस ई, इसे इधर लेके आएंगे लेफ्ट साइड तो 2e ये प्लस हो जाएगा hc अपॉन लेमडा माइनस ई, ये एक ही लेस हो जाएगा तो ये e प्लस hc अपॉन लेमडा, यहां पर लेमडा एलसीएम लेंगे तो ये e इंटू लेमडा प्लस hc। तो यहां से लेमडा डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे, hc लेमडा अपॉन e लेमडा प्लस hc। तो ये लेमडा डैश की वैल्यू होगी। इसका आंसर जो करेक्ट होगा बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फोटोन produced due to transition of electron of hydrogen atom from its second permitted energy level to the first level and second the highest permitted energy level to the first permitted level। तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लिख लेते हैं, पहले फर्स्ट केस में सेकेंड से फर्स्ट में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये एनर्जी हो जाएगी E1, ये के 1/1 स्क्वायर अपॉन 1/2 स्क्वायर, ये हमने के कांस्टेंट लिखा है, ये 4 - 1 3 हो जाएगा। और E2 की जो वैल्यू होगी के, ये इनफाइनाइट से 1 में जंप करेगा तो ये आ जाएगी वैल्यू के इक्वल।
इनका रेशियो निकालने को बोला है। देखते हैं क्या आएगा। के से के कैंसिल हो जाएगा, E1 अपॉन E2 की वैल्यू 3/4 आ गई है, तो आंसर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। 3:4 के इक्वल होगी वैल्यू। कोई डाउट तो नहीं? देखिए अगला, एन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन आर एक्सीलेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्वायर्ड बाय एबव ऑफ द पार्टिकल विल बी। लीनियर मोमेंटम का रेशियो निकालना है। ओके, देखते हैं। P इक्वल टू होता है अंडर रूट 2m/v। v पोटेंशियल डिफरेंस सेम है अल्फा और प्रोटॉन के लिए, तो P अल्फा हम लिखते हैं अंडर रूट 2, जो अल्फा का मास होगा वो प्रोटॉन का 4 टाइम होगा, तो यहां पर हम 4mp लिखेंगे, और अल्फा का जो चार्ज होगा वो प्रोटॉन का 2 टाइम होता है, तो हम सब उसी के टर्म में लिख रहे हैं। अंडर रूट 2 ये मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये पोटेंशियल। चलिए रेशियो लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल होगा, mp से mp, v से v, e से e, जो बचा अंडर रूट के अंदर 2 बचा है, 4 बचा, तो इसको रूट के बाहर निकाल के लाएंगे 2√2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2√2:1। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आसान है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। बिल्कुल सही है। ये रेडियस का फार्मूला होता है r0a⁴ तो वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 पाई r³ जब करेंगे तो 4/3 पाई, और ये r0³ और a/3 का क्यूब करेंगे, a आएगा, तो वॉल्यूम मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर गलत हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, मुझे पता है गलत है, ये भी गलत है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ये करेक्ट है। तो ए और ई करेक्ट है, ए एंड ई। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट है? रो जो होगा ये मास ऑफ प्रोटॉन इनटू ए अपॉन वॉल्यूम करेंगे 4/3 पाई r0³ इंटू ए, तो ये ए से ए कैंसिल हो जाता है, मास नंबर कैंसिल हो गया, तो मास नंबर पे डेंसिटी डिपेंड नहीं करेगी। ये प्रोटॉन के मास में हमने मास नंबर से मल्टीप्लाई, ये टोटल मास होगा न्यूक्लियस का। ओके, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग इक्वल होता है, इक्वल तो नहीं होता, लगभग इक्वल होता है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू रेडियो एक्टिव मटेरियल्स A and B have decay constant 25 lambda and 16th lambda respectively. If initially they have the same number of nuclei, इनिशियल जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दोनों के सेम है, then the ratio of the number of nuclei of B to that of A will be E, यानी B के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का E के साथ में जो रेशियो दिया है वो E है। आफ्टर टाइम 1/a लैम्डा, वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है, सॉल्व करते हैं। देखिए ये इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दोनों के सेम दिए गए हैं, और जो डिके है कांस्टेंट है लैम्डा ए की वैल्यू 25 लैम्डा के इक्वल है, और लैम्डा बी की वैल्यू ये 16 लैम्डा के इक्वल है। तो यहां पर n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी में
वैल्यू पुट करेंगे, ये एन बी इज इक्वल टू हो जाएगा एन नॉट ई की पावर माइनस 16 लैम्डा टी, और ये एन ए की वैल्यू होगी एन नॉट ई की पावर माइनस 25 लैम्डा टी। इनका रेशियो लेंगे, एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगी वैल्यू, ई की पावर 25 से 16 लेस करेंगे 9 लैम्डा टी बचेगा, और ये एन बी अपॉन एन ए इसका रेशियो दिया है ई के इक्वल। तो ये e की पावर 1 लिखेंगे, कंपेयर करें यदि अगर हम इसको, तो 9 लैम्डा टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो t की वैल्यू 1 अपॉन 9 लैम्डा की होगी, और ये टाइम की वैल्यू दी है 1 अपॉन a लैम्डा। तो इस क्वेश्चन में इस a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9 के इक्वल, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। न्यूक्लियस ए इज हैविंग मास नंबर 220 एंड इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट स्प्लिट्स इन 2 फ्रेगमेंट्स बी एंड सी ऑफ मास नंबर 105 एंड 115। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन ऑफ बी एंड सी इज 6.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। एनर्जी क्यू रिलीज्ड पर फिजन कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो फाइंड करना है। तो देखिए पहले हम रिएक्शन लिखते हैं। ए, इसका मास नंबर 220 है, ये टूटेगा बी में, इसका मास नंबर 105 है और सी का 115 है। इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 6.4 है, इसकी 5.6। तो जो एनर्जी रिलीज होगी क्यू की जो वैल्यू होगी 105 इंटू 6.4 प्लस 115 इंटू 6.4 माइनस करेंगे 220 इंटू 5.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 176 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। सॉल्व करने के बाद आएगी, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, डी आंसर करेक्ट होगा। ओके।